करेंगे। राजधानी शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सबसे बड़ा फैसला 125 यूनिट पर फ्री बिजली पर लिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक साधन संपन्न लोगों को इस योजना से बाहर लिया किया जाएगा। सभी इनकम टैक्स देने वाले लोग, क्लास 1 और क्लास 2 कर्मचारी को 125 यूनिट तक फ्री बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार को 1 मीटर पर ही 125 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने आधार या राशन कार्ड से बिजली मीटर जोड़ने का फैसला लिया है। कामेश्वर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ गए हैं। कामेश्वर, क्या बड़े फैसले लिए गए सुक्खू कैबिनेट में? कामेश्वर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी मैम। कामेश्वर, क्या बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट की बैठक में? जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल ने जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए जो उत्पाद को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने तथा जो बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड को जोड़ने की मंजूरी दी है, इसके तहत यदि देखा जाए जो मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी कि मंत्रीगण और पूर्व मंत्रीगण और विधायक और पूर्व विधायक और बोर्डों के अध्यक्ष, सलाहकार, ओएसडी, आईपीएस, आईएएस, एचएएस अधिकारियों के अलावा जो अन्य जो वन न्यायिक अधिकारियों सहित जो राज्य सरकार, निगमों और बोर्ड के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी और सभी श्रेणी एवं बी श्रेणी के ठेकेदार सहित जो समस्त आयकर दाताओं के लिए जो संपूर्ण सब्सिडी समाप्त करने का जो निर्णय लिया गया है। और कहीं ना तो कहीं अगर देखा जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि जो कमजोर वर्ग है उन्हें कहीं ना तो कहीं मजबूत किया जा सके। वहीं जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी उन्होंने 10 गारंटियां दी थी, जिनमें से एक गारंटी थी कि प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन मुफ्त तो दूर, जो 125 सब्सिडी थी उन सब्सिडी को भी अब वर्गीकृत किया जा रहा है, क्लासिफाइड किया जा रहा है और लोगों को उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा। वहीं उन्होंने कहा कि जो 1500 रुपए की अगर हम बात करते तो 1500 रुपए भी पहले कहा गया था 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच प्रत्येक महिला को दिया जाएगा, लेकिन अब चुनिंदा महिलाओं को दिया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बिल्कुल कामेश्वर, इस पर क्योंकि देखिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 125 पर रोक लगा दी गई है, यानी कि पहले जो आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट का प्रावधान था जिसमें से क्लासिफाइड कर दिया गया है कि कौन कौन से क्लास के लोग हैं जिन्हें 125 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। इस पर वहां के लोगों का क्या रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जयराम के समय में 125 यूनिट मुफ्त में दी गई थी, लेकिन जो 10 गारंटियां थी उनमें से एक गारंटियां कांग्रेस सरकार ने दी थी कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, उन्होंने दी। वहीं आज की जो जनता से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिमाचल प्रदेश बिजली उत्पादन स्वयं करता है। ऐसे में जहां पर हिमाचल प्रदेश वासियों को जो बिजली सस्ती दरों पर देनी चाहिए या मुफ्त देनी चाहिए, वहीं बल्कि अपितु यहाँ पर महंगी। अगर दिल्ली की तर्ज की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने वहां पर 200 यूनिट 300 यूनिट पंजाब में फ्री दिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहीं पर उत्पादन बनता है और यहाँ नहीं मिलती है। तो लोगों में काफी आक्रोश देखने मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए लोगों ने यह भी कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में सीमेंट भी बनता है उसके दाम भी पंजाब हरियाणा के मुकाबले यहाँ पर महंगे। तो कुल मिलाकर सरकार को जो स्थानीय लोगों ने घेरा है, उन्होंने कहा कि जो जयराम के समय में जो सब्सिडी मिल रही थी 125, उसको भी बरकरार रखा जाता तो ठीक था, लेकिन यहीं अपितु यहाँ से हटा दिया जा रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 12 लाख से अधिक जो उपभोक्ता है जो राशन कार्ड, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी होगी, एक परिवार एक ही राशन के साथ जो परिवार है उनको ये सुविधा मिली। और साथ ही जो आय जिनकी अधिक है, जो टैक्स पेयर है, करदाता है, उन्हें भी इससे वंचित रहना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरीके से चाहे मिनिस्टर है, एक्स मिनिस्टर है, आईएएस है, आईपीएस के अलावा जो बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी है, सभी श्रेणी और 20 श्रेणी के ठेकेदार समस्त जो आय करदाता है, सबको इसमें भुगतान करना पड़ा। ऐसे में कहना तो कहीं जो प्रदेश की जनता है उनमें रोष देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कामेश्वर।